प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ है कि अब मिशन साउथ के साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी भाजपा का परचम लहराना है। केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा क्या यही संदेश दे रहा है? आखिर क्या क्या सौगात देने वाले हैं पीएम साउथ के राज्यों को? एक नज़र आज इसी पर होगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और दिलीप घोष की मुलाकात की क्या है असल मायने? क्या बंगाल में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है या फिर दिलीप घोष का मोह भंग हो गया है भाजपा से? इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जय जवान जय किसान के नाम पर अपनी राजनीति तो खूब चमकाते हैं, लेकिन वही लोग सिंधु समझौते के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। खबर प्रधान शो देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की धरती से संदेश पहुंचाया है, या यूं कहे कि तंज कसा है। पीएम ने बिना लाग लपेट के सीधे कहा कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींदें हराम कर देगा। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि मैसेज चला गया है जहां जाना था। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर, मुख्यमंत्री पी विजयन और उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद रहे। इनसे पीएम ने हाथ भी मिलाया। शशि थरूर से मंच पर थोड़ी देर रुककर बातचीत भी की। अब पीएम मोदी के इस दौरे के मायने समझें तो पता चलता है कि पीएम का संकेत साफ है कि वो पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी के डेवलपमेंट पॉलिसी में अब साउथ का ध्यान भी पूरी तरह से रखा जाएगा। और ऐसा भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि हमेशा से ही भाजपा ने विकास के दावे किए हैं और विकास के नाम पर ही वोट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस दौरे से सभी विपक्षियों को यह साफ संकेत मिल गया कि पीएम मोदी के विकास के एजेंडे में सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, साउथ भी है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह भी है कि मंच पर शशि थरूर के साथ जो केमिस्ट्री पीएम की दिखाई दी, वो जरूर कुछ लोगों की नींदें हराम कर सकती है, क्योंकि इस समय थरूर और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं क्लैशेस भी चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शशि थरूर का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है? दरअसल पीएम मोदी विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान गौतम अडानी का भरपूर जिक्र किया। तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज सी पोर्ट बनाया गया है। पीएम मोदी ने पोर्ट को देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया। ये भी बताया कि यहां आने वाले समय में 3 गुना से ज्यादा जहाजों का ट्रांसशिपमेंट किया जाएगा और अब बड़े बड़े मालवाहक जहाज भी सीधे भारत आ सकेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में जो हुआ उसे देख ये यकीन जरूर हो गया कि पीएम मोदी और भाजपा इस समय मिशन साउथ की तैयारी में लगे हुए, क्योंकि केरल के बाद का जो कार्यक्रम था वो आंध्र प्रदेश में था और केरल से सीधे पीएम आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए। 3:30 बजे पीएम अमरावती पहुंचे और यहां उन्होंने 58,000 करोड़ के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। अमरावती कैपिटल सिटी के निर्माण कार्यों की रीलॉन्चिंग भी की। तो इस समय पीएम मिशन साउथ को तवज्जो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और सौगात भी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन राज्य में राजनीतिक गर्मी अभी से बढ़ गई है। बीते 2-3 चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच सीधा सीधा होने वाला है। भाजपा की रणनीति इस चुनाव में किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने की होगी और इसके लिए पार्टी काफी पहले से ही कमर कस चुकी है। लेकिन भाजपा दीदी के खिलाफ इस लड़ाई में क्या पूरी तरह से एकजुट है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस समय सियासी गलियारों में तैर रहा है, खासकर तब जब राज्य में भाजपा को खड़ा करने वाले दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद दिलीप घोष के टीएमसी में जाने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसी अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दिन वो वहां इसलिए गए क्योंकि उन्हें राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक निमंत्रण मिला था। उनकी पार्टी ने मंदिर जाने से किसी को रोका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने शादी की है। बुधवार को अपनी नई नवेली दुल्हन रिंकू मजूमदार के साथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहीं पर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुई और जिसके बाद से 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी बदलने की चर्चाएं तेज हो गई। इस घटना ने बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल मचा दी है। लेकिन इस हलचल के बीच
अगर दिलीप घोष ने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर बता दिया कि मंदिर दर्शन का फैसला उनका व्यक्तिगत था, पर्सनल था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमें निमंत्रण ठुकराने के लिए नहीं कहा, मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं गया। तो दिलीप घोष पत्रकारों को भले ही अपने जवाब से संतुष्ट न कर पाए हो, लेकिन आने वाले दिनों में पिक्चर एकदम क्लियर होने वाली है। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक हलचल इसलिए भी तेज थी क्योंकि घोष ऐसे नेता हैं जो बंगाल की राजनीति में बीजेपी के व्हाइट बंगाल टाइगर माने जाते हैं। उन्होंने कई बार ममता बनर्जी के कार्यकलापों पर सवाल भी खड़े किए, लेकिन कई मौक़ों पर ममता बनर्जी की तारीफ भी की। अब ऐसे में इस मीटिंग के कई मायने निकलते हैं। शिष्टाचार मुलाकात भी बताया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में ऊंट किस करवट कब बैठ जाए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देखने वाली बात होगी पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष की राजनीति अब किस तरफ मोड़ लेती है। इधर 22 अप्रैल के बाद से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ भारी नाराजगी है। ऐसे में किसान नेता नरेश टिकैत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर उनकी बुद्धि और विवेक पर आपको भी तरस आएगा कि कितने कंगाल हैं ये बुद्धि को लेकर। दरअसल नरेश टिकैत ने कहा है कि आतंकवाद कुछ लोगों ने फैलाया है, इसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों का दोष नहीं है। पानी रोकना गलत फैसला है। पानी की कीमत किसान जानता है। पाकिस्तान में पशु पक्षी भी हैं, निर्दोष जनता भी है, तो पानी तो नहीं रोकना चाहिए। भारत ने पानी रोकने का जो फैसला लिया है वो सही नहीं है, इससे पाकिस्तान के किसानों का नुकसान होगा। आपको बता दें, नरेश टिकैत के इस बयान के बाद से देश भर में गुस्सा है और विवाद भी शुरू हो गया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है, शोक में है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी भाजपा सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसान नेता का ये बयान कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या उनके लिए जय जवान जय किसान का नारा एक राजनीतिक स्लोगन बस है या फिर सच में उन्हें देश की चिंता है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। विचार कीजिएगा, नरेश टिकैत और रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों की विचारधारा देश को कितना नुकसान पहुंचा रही है। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।